हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, तो ये मास्क क्यों लगाया गया है? मास्क भी तो इसलिए लगाया गया है ना कि हम सेफ रहें। तो इसीलिए लड़कियों का भी समझिए कि लड़कियां भी बुरखे में सेफ है। जब बुरखा नहीं सेफ हो सकता तो ये आपका ये मास्क 2 रुपए का कैसे सेफ होगा? जी, मैं हिजाब में जाती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और मुझे इसमें सेफ्टी लगती है। जैसे हम अपने फोन को बचाने के लिए उस पर मोबाइल कवर लगाते हैं, वैसे हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने ऊपर हिजाब लगाते हैं। और रह गए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर इस बात से सहमत नहीं है तो उनको समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी जनता जबकि उनके प्रधानमंत्री के लिए औलाद समान होती है, अगर औलाद को प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं, हमको इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन रह गए बावजूद इसके बावजूद भी हम लोगों के पर्दे को बरकरार रखना। हिजाब को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जहां पर हिजाब को पहनने को लेकर के एक तरीके से सीधे तौर पर मांग की गई थी। हमारे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद हैं। ये महिलाएं हैं जो हिजाब का इस्तेमाल करती हैं रोजमर्रा के जीवन में, और इनके धर्म ही नहीं बल्कि इनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है हिजाब, और चाहे बच्चियां हों महिलाएं हों तभी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बात कही है कि शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनना जरूरी नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के इनका क्या मानना है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम। तरन्नुम जी, बताइए आपको लगता है जो कोर्ट ने जिस तरीके से बात कही है कि हिजाब पहनना इस्लाम के हिसाब से अनिवार्य नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल गलत ये बात कही है। हम लोग तो किसी को मजहब को नहीं कह रहे हैं कि अगर सरदार है तो अपनी पगड़ी उतारो, हिंदू हो तो अपना भगत रंग उतारो, या फिर कोई और मजहब को, तो फिर इस मजहब पे इतना उछाल काहे के लिए दिया जा रहा है जब ऊपर वाला नहीं कुछ कह रहा है। 17 तारीख को आपकी होली जलाई जाएगी, 17 तारीख को हमारा शब कदर हो रहा है, 18 तारीख को आप रंग चलाओगे, 18 तारीख को हम लोग रोजा रखेंगे। जब ऊपर वाला फर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग कौन आम इंसान है जो इतना फर्क कर रहे हैं? और हिजाब तो हमारे लिए हर हालत में जरूरी है, एक जरूरी है, एक हर हालत में जरूरी है। हिजाब की जरूरत आपको लगती है? आप भी बाहर निकलती होंगी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सिमरन खान है। कितनी जरूरत लगती है हिजाब पहनना बाहर जाते समय? बहुत जरूरत लगती है और हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और हमारे इस्लाम में जो है औरत एक हीरा है और हीरे को छुपा के रखा जाता है, ना कि दिखा के। आपको लगता है चाहे शिक्षण के संस्थान हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पर भी लड़कियों को मौका जानना चाहिए? जी जी बिल्कुल, वहाँ भी वो पहन के? जी जी। और भी महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? आसिया। जी, आपको लगता है कि जो कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि इस्लाम नहीं कहता कि बहुत जरूरी है, आपको लगता है कि नहीं जरूरी है? हम लोगों का मानना ये है कि हमारा हदीस 1400 साल सदी पहले भी हम लोग पर्दे में उतारे गए। हालांकि हम लोग के घरों की औरतें बेपर्दा कभी नहीं घूमी, और आज भी, और इंशाअल्लाह हम लोग आखिरी दम तक के अपने हिजाब को बरकरार रखने की कोशिश कर सकते हैं बहरहाल। और रह गए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर इस बात से सहमत नहीं है तो उनको समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी जनता जबकि उनके प्रधानमंत्री के लिए औलाद समान होती है, अगर औलाद को प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं, हमको इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन रह गए बावजूद इसके बावजूद भी हम लोगों के पर्दे को बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सीमा खान। आपको लगता है कि जो लड़कियां जो कॉलेजेस में जाती हैं, कर्नाटक के जिस कॉलेज में आपने भी देखा होगा, तस्वीरें आई थी, आप विरोध देखना पड़ा, आपको लग रहा है कि एक बच्ची के लिए जाना, बुरखे में जाना, हिजाब में जाना जरूरी है? जरूरी है। क्यों ऐसा? इसलिए हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे बच्चे पर्दे में रहेंगे, उससे उनकी सेफ्टी है और मेरे बच्चे को जो है वो है। अगर उनको कॉलेजों में अगर मुस्लिम लड़कियों को नहीं दाखिला देना है तो उसको आप खत्म कर सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं हमको। अगर नहीं, लेकिन एक बात बता रहे, अगर आपने धर्म देख के बच्चों को आप नहीं करे, आज से नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम से, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से बच्चे चले आ रहे पढ़ते हुए, मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं उसमें, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जातिवाद कुछ ज्यादा पड़ गया है, ज्यादा हो रहा है। आपका क्या नाम है? आपको लग रहा है कि इस मामले पे सियासत ज्यादा हो रही है और जरूरत किस चीज की? बहुत ज्यादा हो रही है और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के धर्म, हम लोग के उसमें इन लोग हर चीज में उन लोग कुछ निकालते हैं और हमारे धर्म में कोई इनके मामले में नहीं बोलता है। और रही बात हिजाब की, हिजाब कोई नहीं उतारेगा, ना ये उतार सकते हैं, इनकी इतनी हस्ती भी नहीं है। ये आपका हक है? हाँ, हक है। अगर ये अपनी औरतों की धोतियां उतरवा दें, नंगी चले, तो हम लोग हिजाब उतार देंगे। आपका क्या नाम है? शबाना।
आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ, कोर्ट ने लेकिन कहा है कि एक यूनिफॉर्म होता है, एक कॉलेज का एक अपना आचरण होता है। अगर बच्चे एक ही वेशभूषा में जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हिजाब से एक फर्क हो सकता है। अब धर्म को इंगित नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि ये बातें ठीक है कोर्ट ने कही, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, हिजाब तो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग हिजाब में सेफ रहते हैं। बाहर निकलना, ताने कसना, ये सब अच्छी आदत नहीं। और आजकल का माहौल बहुत खराब है, तो पर्दे में रहना ही ज्यादा जरूरी। अभी तो मामला कर्नाटक तक है, अगर यूपी में इस तरीके की बातचीत होती है? यूपी में ये हो नहीं सकता है। जो मुद्दा चला आ रहा है कई सालों से, वो मुद्दा ऐसे ही रहेगा। हिजाब बहुत जरूरी है। हाँ। आपका क्या नाम है? सरवर जहां। आप भी इत्तेफाक रखती हैं इस बात से कि हाँ हिजाब? हम तो इसको बहुत मानते हैं। हम तो ये कहते हैं जो जैसे चल रहा उसको चलने दो, उसको ना हटाओ। नकाब हम लोग की सेफ्टी है, हमारा पर्दा है, बस इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री इसको ना हटाएं, ये बहुत जरूरी। समानता से दूर नहीं आपको लगता कि लोगों को समानता दूर हो जाएगी, या अगर लड़कियां बुरखे में या हिजाब में अलग से जा रही हैं उनके साथ फर्क होगा कॉलेजेस में? ऐसा कुछ नहीं ना, जो मेरे क्या चलता आया, हम लोग ने आँख खोल के यही देखा है। इसमें पर्दा है और इसमें हमारी सेफ्टी है, तो यही होना चाहिए बस। इसके आगे भैया हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ युवा महिलाएं भी हैं, लड़कियां हमारे साथ में। आपका क्या नाम है? मरियम खान। मरियम, आप भी जाते होंगे पढ़ने, तो आपको कभी कंफर्टेबल लगता है या आप हिजाब में ही जाती हैं? या जब जी, मैं हिजाब में जाती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और मुझे उसमें सेफ्टी लगती है। जैसे हम अपने फोन को बचाने के लिए उस पर मोबाइल कवर लगाते हैं, वैसे हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने ऊपर हिजाब लगाते कभी हैं। कोई फर्क नहीं दिखा, चाहे अपने कॉलेज स्कूल जहाँ भी जाते हो, पढ़ने जाते हो, कभी कोई फर्क? इवन मेरे क्या तो स्कूल में हिंदू गर्ल्स भी स्कार्फ करके आती हैं। उनको अच्छा लगता है, वो इसलिए कवर करती हैं, डस्ट के लिए, धूप के लिए, सनलाइट के लिए, मगर वो भी हेड कवर करती हैं। आपको लगता है कोर्ट की टिप्पणी ऐसे आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं? नहीं, हिजाब को लेकर कहा गया। नहीं, हिजाब बहुत ही अच्छी चीज है। मुस्लिम्स क्या, उसको हिंदू भी कवर कर सकते हैं, और आजकल हिंदू की गर्ल्स भी कवर कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सनलाइट है और डस्ट है, पॉल्यूशन है। और इवन आजकल तो हम लोग मास्क भी यूज कर रहे हैं, वो भी हमारा फेस कवर होता है, उसमें भी लोग स्टोल यूज कर रहे हैं। तो सब तरीके से लोग हेड कवर कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? नेमत फिरदौस। आपको भी ये लगता है, आप भी मुझे लग रहा है कि बांध को बांधती होंगी, आप इस्लाम में कहा गया है कि नहीं महिला को हिजाब में ही रहना? जी, पहनना चाहिए, हिजाब जरूरी है, पर्दा है। इससे जैसे मोबाइल में कवर लगाया जाता है, वैसे मुसलमानों में औरतें जो नकाब पहनती है, वो अच्छा लगता है। नकाब हमारी पसंद है। चाहे बच्चियां कॉलेजेस में जाए, वहाँ भी हिजाब से ही पहन के जाए? हाँ, जरूरी है, पहनना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, तो ये मास्क क्यों लगाया गया है? मास्क भी तो इसलिए लगाया गया है ना कि हम सेफ रहें। तो इसीलिए लड़कियों का भी समझिए कि लड़कियां भी बुरखे में सेफ है। जब बुरखा नहीं सेफ हो सकता, तो ये आपका ये मास्क 2 रुपए का कैसे सेफ होगा? हमारी कोरोना की बीमारी के लिए इतना बड़ा, जहाँ 3 साल से हम लोग परेशानियां झेल रहे हैं, हर तरह की बीमारी भी झेल रहे हैं, तब भी हम मास्क लगाए चल रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं, चक्कर खाए गिर रहे हैं, मगर मास्क हमारा नहीं हटना चाहिए, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। तो जब मास्क हमारा नहीं कुछ कर सकता है, तो बुरखे के लिए तो आप बहुत कुछ कह रहे हैं। भाई, बुरखा भी जरूरी है। आपको भी लग रहा है इस पे सियासत ज्यादा हो रही है? जी सर, सियासत हर हालत में ज्यादा हो रही है। बच्चे कब से पढ़ रहे हैं? एक जमाना था लड़कियों का कि बुरखे से आराम चल रही थी, पढ़ रही थी, उठ रही थी। आज अचानक ये इतने 3-4 महीने में कैसे इसकी बातें हो गई? अब आप जबरदस्ती लड़कियों के पीछे लगे हुए हैं। क्या लगता है यूपी में अगर इस तरीके की बातचीत होगी तो आपका विरोध होगा? सर होगा, जरूर होगा। अगर इस मामले में होगा तो इसकी वजह से, इसके असर से लड़कियों की पढ़ाई छूट जाएगी। लड़कियां फिर जाना पसंद नहीं करेंगी स्कूल में। अगर महिलाएं नहीं मानेंगी इस बात को? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह नहीं मानेंगे। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने चाहा, तो हम लोग कतई नहीं मानेंगे, और साथ देने वाला वही है। बिल्कुल, साफ तौर पर महिलाओं से हमारी बातचीत हो रही थी। इन सभी का मानना है कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना उनका अधिकार है और वो इससे पूरी तरीके से मानती हैं, इत्तेफाक नहीं रखती कोर्ट की उस टिप्पणी से जहां पर ये कहा गया कि इस्लाम में इसकी अनिवार्यता नहीं है। सभी महिलाओं का ये मानना है कि बुर्का पहन करके, हिजाब पहन करके, चाहे वो बाजारों में जाएं, शैक्षणिक संस्थाओं में जाए, उनका हक है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।